ओम शांति। 30-12-20 के साकार महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न दिया बाबा ने, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? उत्तर में बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि ना जाए। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वो दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया है कि ये तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी है, उसमें सारा ज्ञान हो ना सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है, श्री कृष्ण की आत्मा ज्ञान ले रही है। ये वंडरफुल बात है ना। बाप बिगर कोई ये बात समझा ना सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। वो सब है भक्ति मार्ग। सत्युग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, किसी की पूजा नहीं होगी, क्योंकि सारे खुद ही पूज्य होंगे। वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता। अब नहीं है वो। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। वही आत्माएं जो पूज्य थी अब पुजारी बनी हैं। बाप कहते हैं ये भी पूजा करते थे ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म होता है। बच्चों को स्मृति में आया बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है। गीता एपिसोड चल रहा है, भगवान ज्ञान दे रहा है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, है ना। तो बाबा कहते सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिस समझाने के लिए तुम मेहनत करते हो, 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाएं कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई। इसमें टाइम तो लगता है ना, क्योंकि इतने पक्के हो गए हैं। तो बाबा कहते टाइम तो लगता है ना। भक्ति का भी समझाया है कि झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वो निश्चय से समझाते भी हैं। समझाने से पता लग जाता कि बाबा की बातों पर कितना निश्चय है। निश्चय नहीं तो खुद ही मूंझते रहते हैं। कैसे समझाएं? कोई हंगामा तो नहीं होगा, उनको अंदर से डर लगेगा। निडर तो अभी हुए नहीं है ना। निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर।
दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। भले गीता में अक्षर हैं, परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं हैं। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ये, लेकिन आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है। सर्विस करनी है, सेंटर खोलने हैं। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे। पहले शूद्र भी थे और मायावी मिशन के भी थे। अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाई होते हैं वैसे राज्य करते हैं ये भी। बाबा कहते हैं इनकी भी क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे ये भी राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं कि विश्व के मालिक कैसे बने। तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अभी हम सो देवता बनते हैं, तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिसको नॉलेज नहीं है वो माथा टेकते रहते हैं, पुजारी बने रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को भी जान गए हो कि ये हमारे ही यादगार हैं। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, ये भी तुम समझा सकते हो भक्ति मार्ग में। कौन से रॉन्ग हैं, कौन से राइट हैं। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। ये रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है, थोड़ी सी जगह को नहीं। भंबोर क्या है, मतलब सारे विश्व को आग लगनी है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वो राइट है। ब्रह्मा विष्णु शंकर मेन 3 देवता हैं, ये बाबा कहते हैं राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण बस, बाबा इसके बाद कहते हैं बस। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कितने चित्र बनाते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं। तो महावीर बन रहे हो ना, हनुमान जैसे बन रहे हो ना। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाते हैं। अब ऐसी सवारी थोड़ी है। बाप कहते हैं महारथी। महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाता है। बाप समझाते हैं जो महारथी हैं, कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। ये हैं ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए ना। वास्तव में असल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है। आत्मा ही इन कानों से सुनती है। ये याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है ना, आत्मा को होता है। दृष्टि आत्मा तरफ ही जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं, भाई सुनते हो।
बाबा कहते फिर ऐसे पूछो भाई सुनते हो? तो सब भाई सुन रहे हैं। हाँ मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। मुझ आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा ये करती है। तो ये आत्माभिमानी बनना मेहनत की बात है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, रूहानी बच्चे तो भ्रकुटी तरफ देखना पड़े। हर किसी, हम भी किससे बात करें तो कहाँ देखना पड़े? भ्रकुटी के बीच देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है ना, आत्मा को मैं सुनाता हूँ। बाबा कहते तुम ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में देखो, तो मैं भी तुमको देखता हूँ और आत्मा को ही सुनाता हूँ। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रकुटी के बीच में है। शरीर पर नजर पड़ने से ही विघ्न आते हैं। बाबा कहते हैं ना, शरीर सांप है और आत्मा क्या है? उसमें मणि है। तो मणि को देखो, सांप को देखोगे तो विष आ जाएगा। तो बाबा कहते शरीर पर नजर पड़ने से ही विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को अब छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रकुटी के बीच में बैठा है। उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है, हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है। ये ज्ञान आगे नहीं था, हमें इस बात की अवेयरनेस नहीं थी। ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। कहाँ? अपने घर परम धाम में। बाबा कहते हैं ये नाम रखा है पाठ बजाने के लिए। नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके ना। सबको आत्मा बुलाएंगे तो कैसे पता चलेगा किसको बुला रहे? इसलिए देह पर नाम रखे हैं। परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विक्रम नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विक्रम बने। सत्युग की बाबा बात बता रहे हैं, वहां ऐसा कोई काम ही नहीं होगा जिससे विक्रम बने। माया का राज्य ही नहीं है वहां। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है। ये तो पुराने शरीर है ना, फिर जाएंगे सत्युग त्रेता में, ट्रांसफर होंगे, नया शरीर मिलेगा सत्युग त्रेता में। वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं है। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो ना, तो वहां तो सदगति हो गई, इसलिए वहां ज्ञान नहीं है। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वो अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हाथ काटे दिल याडे। हाथ से काम करते रहो और दिल से बाप को याद करते रहो। आत्मा याद बाप को करती है। सत्युग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। खोट आ जाता है, क्योंकि आत्मा में खोट आ गया तो सारे कर्मों में खोट आ गया। बाबा ने कहा ना, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हो। तो धारणा पवित्रता गई, खोट आया तो कर्म भी कैसे हो गए? अपवित्र हो गए, खोटे हो गए। इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सत्युग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते हो वो सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल जाता है। विकार की बात ही नहीं है। कारोबार में भी झूठ की दरकार वहां नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं। वहां ये बातें होती नहीं। ड्रामानुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो, ऐसे सच्चे फूल बन जाते हो। वह है ही निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते हैं। सतो रजो तमो में भी जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, लेकिन मेहनत भी है। सहज भी है, रमणीक भी है, लेकिन मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है।
जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई ये ज्ञान दे ना सके। भले कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी में चले जाते हैं, परंतु वे कोई राजयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसका। वो कोई राजाओं का राजा उससे नहीं बनते। नर से नारायण तो नहीं बन सकते ना। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है, बाप ने कल्प पहले भी हमें समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वे सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों ही क्या है, कंबाइंड हैं। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है कौन बताए। बाबा से पूछे कि आप सदैव हो या चले जाते हो। बाप से तो ये नहीं पूछ सकते ना कि आप होते ही हो इनके अंदर, ब्रह्मा बाबा के अंदर, कि चले जाते हो। तो बाप से तो ये नहीं पूछ सकते ना। बाप कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं ना, तुम्हें क्या लेना इससे। बाबा कहते मैं आऊं या चला जाऊं, बीच में जाऊं बीच में फिर आ जाऊं, तुम्हें इससे क्या लेना, मुझे तो और भी बहुत काम करने पड़ते हैं। तो तुम्हें रास्ता बता देता हूँ पतित से पावन बनने का। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य करवाता हूँ। इसमें संशय की कोई बात ना लाए कि ब्रह्मा बाबा ने कहा होगा। बाबा कहते इसमें संशय नहीं लाए। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं। निश्चय होता है फिर गिर पड़ते हैं, ये बाप जानते हैं। निश्चय करके भी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते ये मैं जानता हूँ। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। आते हैं कि जाते हैं, कब तक रहते हैं, किसी झंझट में नहीं पड़ो। तुम्हें बस पावन बनना है तो बाप को याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं। बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं है। आत्मा समझ बाप को याद करो। फालतू बातें करने की बाबा कहते दरकार नहीं है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे और फिर और बातों में क्यों आते हो, बाबा पूछ रहे हैं। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इन सब में मत उलझो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नबज देकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। पहले उस पे निश्चय कराओ, उस बात पे, फिर आगे बढ़ो। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले ये निश्चय हो कि बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं। ये तो खुशी रहती है, नहीं पढ़ेंगे तो ये तो खुशी रहती है ना कि बाबा हमको पावन बना रहे हैं। फिर बाबा कहते नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। उनको खुशी भी क्यों आएगी। फिर स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तो पढ़ाई तो एक जैसी थी ना, स्कूल भी एक ही था। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। राजाई स्थापन होती है। तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। कौन से बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमको भी संपूर्ण बनना है। अभी बने नहीं है। साकार मुरली है ना,
तो ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हमें भी बनना है, हम अभी बने नहीं हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करें तब ना। है तो सहज, परंतु करें तो सही। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। फिर बाबा ने कहा, शरीर पर नजर जाने से ही विघ्न आते हैं, इसलिए ब्रकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आत्माभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। बाबा कहते हैं, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। ये सब कमजोरियों को अब समाप्त करो। विजय हमारे गले की माला है, सदा स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, अपनी स्थिति इतनी स्टेबल रखी, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो, सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन जो बाबा हमने हमें दिए हैं, हमें जो मिले हैं, वो सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति।